अगर कुछ चीजें हमें बेचने की कोशिश करी गई तो फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड आई और हम लोग ने कहा यार ये कुछ नहीं है, तो बकवास है। बट वहीं बहुत सारी तादाद है जनता में जो उन मैसेजेस को विश्वास भी करती है और आगे शेयर भी करती है। तो ये जो फाइट है बिटवीन साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इफ बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड टुगेदर? या देयर इज अ वे टू बी स्पिरिचुअल बट साइंटिफिकली। इसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे डिटेल में। विल ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ दिस एंड हु बेटर देन एन एक्सपर्ट known as a spiritual life coach, Dr. Meena Mahajan, who's been studying the Vedas for the last almost 26 years now and trying to present it out to the people in a more scientific way. Astrology का अध्ययन करती हैं ये, corporate sessions लेती हैं ये एक NGO चलाती हैं by the name of Siddhi, and we will be speaking to her in a short while. I'm sure you don't want to miss this conversation. In fact मैं तो कहूँगी वॉल्यूम तेज कर लो, अपने घर वालों को भी बोलो ट्यून इन करें, सो दैट आप सब मिलकर वंस एंड फॉर ऑल एक साथ व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड आए आपको उसका सेंस बना पाओ। रेड एफएम पर आपके साथ इस स्वाति, बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम प्रेजेंट्स रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1। तो स्पिरिचुअलिटी वर्ड सुनकर आपको ऐसा लगता है कि यार अभी टाइम नहीं है स्पिरिचुअल होने का। सुबह के टाइम नहा धोकर शाम के टाइम सूर्यास्त होने से पहले मैं स्पिरिचुअल होता हूँ, बाकी के टाइम मैं नॉर्मल रहता हूँ। ये जो कनंड्रम है, ये जो क्रक्स है, ये जो कंफ्यूजन है, काफी लोगों को जो कहते हैं कि उनको समझ भी आती है, काफी लोग कहते हैं कि यार आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, आई बिलीव इन साइंस एंड आई वांट टू जस्ट फाइंड समथिंग जो साइंटिफिकली प्रूव चीजें हैं, जैसे आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट एंड स्पेशली एट अ टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वर्ल्ड पैंडेमिक लाइक कोविड-19। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर हम लोग ये सारी चीजें मीम्स देख रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं ना कि धरती बदल रही है, अपना प्लैनेट जो है वो स्पेस रिक्लेम कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर का सबसे साइंटिफिक और रैशनल माइंड भी ये बात तो एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अकेले बैठकर अपने साथ समय स्पेंड करने का बहुत टाइम मिला है इस लॉकडाउन में, कि यार दिस वॉज मच नीडेड। बट वाई? देयर इज समथिंग which is getting satiated deep inside of us, अब उसे आप चाहे प्यार कहिए, स्पिरिचुअलिटी कहिए, आपका अपने आप से कनेक्शन कहिए, आपका अपने घर वालों से कनेक्शन कहिए, whatever it is. So to put this in word, I am speaking to a spiritual life coach, Dr. Meena Mahajan, who's here on the phone line with me. I'm so glad you could take out time, Dr. Mahajan, to speak to us. तो मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, to first understand, जैसे मैंने बोला आपको, इतने टाइम में लॉकडाउन के अंदर जो हम सब लोग रह रहे हैं, आपको लगता है दुनिया जो है, जो इंसान है, दुनिया तो बदल ही रही है, नेचर बदल रही है, प्रकृति संवर रही है, निखर रही है, इंसान जो है, कि आपको लगता है वो भी थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, चाहे बिना जाने हो रहा हो? हाँ जी, बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेल पीपल व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट आर द मिथ्स दैट दे हैव। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, आपने खुद बताया, मैं भी यही जानना चाहती हूँ, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? लेट्स, thousands of articles have been written about it, thousands of people have spoken about it, but usually हम लोग जब ये सवाल पूछते हैं ना, किसी गुरु से पूछ रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हमको एक जगह जाना है, एक रंग के कपड़े पहनकर हमको बैठना है और हमको उनको जो बोला है वो फॉलो करना है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम there's a doctor and then there's a spiritual life coach, who's going to talk about spirituality. So let's hear it from you, doctor. What do you think spirituality is? Yeah, Swati, the moment we say spirituality, it is a very, very intimidating. लेकिन मैंने जो 26 years की अपनी जर्नी में जाना है, वो इस ये जाना है that spirituality is the eternal religion of humanity. It is a very, very empowering tool for the self. When you are on a spiritual journey or when you are going through any kind of a spiritual process, first you need to understand that it is about yourself. This is the journey of yourself. And every leader, when I go to leaders and I do my sessions with the corporate world, they often the first thing they used to ask me initially was, what has spirituality got to do with the corporate world? And then when you start talking to them, you start training them and you start telling them, then they would say that, oh my God, no wonder Oprah Winfrey is a spiritual person, Steve Jobs was a spiritual person, Dhirubhai Ambani was a spiritual person. So spirituality has a lot to do with your own self. It is pulling up your energies. It is vibrating on the highest potential. It is, somewhere harnessing the latent energies that are there in each one of us, which actually distinguishes a successful person from a non-successful person. So now for those people who probably don't have an idea or they are not yet awakened, ये जो आप जर्नी बोल रही हो, they are not ready to take that journey right now, वो वेट करते हैं कि हम कुछ टाइम बात करेंगे, उन लोग को आप कैसे समझाओगी कि it's a process which is an ongoing process? देखो स्वाति, वही तो मैं बोल रही हूँ, that spirituality has to be understood as a way of life.
you have to live with spirituality every single day. It has to be your belief system. It has to be your value system. You know, just as you are taught to be a disciplined person, जी. a responsible person, sense of ownership, inclusivity, coexistence, ये जो सारे शब्द हम आजकल अंग्रेजी के इस्तेमाल करने लगे हैं, हाँ जी. एक्चुअली ये सब स्पिरिचुअलिटी और हमारे वेद और उपनिषद हमें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हजारों साल पहले ही ऑलरेडी लिखा है. जी. एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, जी. बड़ा इंटरेस्टिंग था. कोविड आ गया है एंड एवरीवेयर इज ओनली कोविड कोविड कोविड, एंड आई हैव बीन सेइंग दैट कोविड इज नॉट अ वायरस, इट इज अ रिमाइंडर फॉर अस to decode the message from Mother Earth that something has gone wrong. Yesterday I was talking to someone and I said the Environmental Protection Act of 1986 has defined the environment as follows, you know, so how we have to take care of water, air, land, etc. etc. And I say that in the Atharva Veda there is a Prithvi Sukta and the shlok number 12 says that Mata Bhumi Putroham Prithvi, means Earth is my mother and I am her son. And there is a personification of Mother Earth, all the elements, all the atmospheric gods, terrestrial gods in all our Vedas. So don't you think the rishis also created the first ever Environmental Protection Act? In a way, now that you're putting it, it seems like this कि पहले आ चुका है वेदों में Protection Act environment का. बिल्कुल. In those days, a human being knew that if he is not appeasing and pleasing the environmental factors, then he is in danger. Yeah. So, वेरी वेल सेड. तो यही जो बात है ना, ये वही बात है जो आप लोगों के ट्विटर पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कि ये देखिए मेरे घर से कभी भी धौलाधार की ये पहाड़ियां नहीं दिखती थी पर अब दिख रही हैं. देखिए यहाँ पे मुंबई में पानी इतना साफ हो गया, डॉल्फिन आने लग गई है. There's a reason to all of this, right? So, and somewhere at the back of the mind, we totally agree with this. थोड़ी सी देर में I'll speak to Dr. Mahajan about the astrology, the science behind astrology, and also वो जो forwards आए थे हमें पूरे लॉकडाउन में कि इतने बजे ऐसा करना है, आवाज इसलिए मचानी है क्योंकि ध्वनि की किरणों से वायरस मर जाएगा. तो जब ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और घर वालों के बीच में लड़ाई होती है बिटवीन साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी एंड ग्रह एंड प्लैनेट, तो क्या होता है? Stay tuned. Red FM पर this is Swati with you in conversation with spiritual life coach Dr. Meena Mahajan. Red FM बजाते रहो. मीना महाजन से, जो कि एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ यू नो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है, जब कोई बोलता है स्पिरिचुअलिटी यार स्पिरिचुअलिज्म, अच्छा ये अभी समय नहीं है जीवन में ना, अभी थोड़ा जल्दी बात कर रहे हो, तू ऐसे 50 के बाद बात कर रहे हो मेरे से इन सब चीजों के बारे में. Which is very funny because हम लोग ये तो किसी को नहीं बोलते ना, अच्छा आदमी अभी नहीं बनूंगा, थोड़ी देर में बनूंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है, यू नो, अभी इसके बाद बन जाऊंगा मैं अच्छा आदमी, या इतने एज के बाद बन जाऊंगा. इफ वी आर गुड, वी आर सपोज्ड टू बी गुड. इफ वी आर सपोज्ड टू बी हेल्दी, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड, आवरसेल्व्स. वी नीड टू डू इट ऑल द टाइम, एंड दैट्स द थिंग अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल. आप हर समय स्पिरिचुअल हैं, बिना रियलाइज करते हुए भी स्पिरिचुअल हैं. एंड स्पेशली एट अ टाइम जहां पर हम लोग लॉकडाउन में हैं, हम लोग अपने साथ ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, वहां पे यू नो बंदा जो है चाहे ये नहीं समझ पा रहा हो कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज दैट यू नो दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ मी, बट वो चेंज हो रहा है सब में, प्रकृति में भी हो रहा है, इंसान में भी हो रहा है, जो इस वक्त इस महामारी के दौर में अकेले अपने साथ समय बिता रहा है. और इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे हम डॉक्टर मीना महाजन से. एंड आई वाज जस्ट आस्किंग हर, शी इज आल्सो इनटू एस्ट्रोलॉजी फॉर द लास्ट 25-26 ईयर्स. इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है साइंस के साथ जोड़कर, और जो एस्ट्रोलॉजी की साइंस है उसको भी पढ़ा है और समझा है और जाना है. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग डॉक्टर महाजन. ये अभी एस्ट्रोलॉजी की बात करूं अगर, तो ग्रहों की और इन सब की चीजों की, एनर्जीज की, तो पिछले 1.5 महीने में इतने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आए ना. जितनी बार हम लोग ने कुछ टास्क किया शाम को जाके कि बालकनी पे थाली चम्मच बजाओगे तो ये होगा, दिया जलाओगे रात को 9 बजे तो उससे ऊर्जा निकलेगी, अंधकार जो है वो चला जाएगा और वायरस मर जाए, ऐसे कई व्हाट्सएप्स आए. सो जिससे क्या हुआ ना कि ये जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी की, जो हमारे देश में, हमारी ट्रेडिशन में, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, बट समवेयर डाउन द लाइन यू हैव पीपल हु थिंक विद अ रैशनल माइंड एंड दे गो लाइक कि यार ये व्हाट इज दिस यार, ये तो सब दिस इज नॉनसेंस, इसमें कौन विश्वास करता है. तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ, you're understanding what I'm saying. Yeah, I'm understanding what you're saying, and also this is a very, very important question that we need to answer and convey to all the listeners, that when we talk of any kind of a subject which is metaphysical, which means that we don't see it, but there is a belief in that. That has to be explained very well scientifically, because what happens is that
because of a few people, the whole science has to take that repercussion take of that it, grab, the you hit, know, the hit of and it. Somewhere it takes a hit, and everybody says no, it's not true. And I believe that everything that the creator has created has a relevance. Only because you don't know doesn't mean it does not exist. Yeah, true. We still don't know so many things. Like, I mean, like, Yes. look at this. COVID-19 has taught us we don't know so many things right now for a Yeah, fact. and of course, in astrology, I had personally given some dates, especially the last Surya Grahan that happened on 26th of December 2019. And a lot of combinations were hinting at the Prithvi taking over. So how I would like to put it as that I said to people that even if you have a Rajyog in your Patri, it Ji. will not matter going forward. Oh, And if you see how this has happened, किसी के 10 राज योग हैं या किसी का सही दरिद्रता बात का है। योग है, they are all locked up. So how I see it is that now Mother Nature has taken over. And जब Mother Nature अपने पास चाबी रख लेते हैं तो एक हद तक कोई भी predictive science काम जी। नहीं करती है. जी. And that is why I say that according to me, only 20% of astrology is predictive astrology, and 80% of it, I put it to Phalit, which means how you work, your actions. So that's why I always combine spirituality and astrology together. So I always say, make spirituality a part of your life. Live with it every single day, and you will see the difference That's in the quality fantastic. of your life. I know this is very difficult, Dr. Mahajan, but अगर मैं पूछूं कि what are the ways to find the spiritual energy inside of you? अगर किसी बहुत ही ऐसे बंदे को जो बिल्कुल ही दूर है इन सबसे, उसे समझ नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि कैसे शायद उसको स्पिरिचुअल जर्नी अपनी शुरू करनी है, जाना है, तो मान लीजिए अगर आपको किसी को बहुत ही लेमैन को बताना हो कि क्या है, what is basically, how can you be spiritual? Is there something that you can sort of like put together for us, like a small pointer handbook right now? We are all believers of humanity at the end of the day. Very true. आज कोई spiritual है या नहीं है, उन सबको पता है, भूखे लोग हैं, उनको खाना खिलाना है. That Very is true, spirituality. very true. Right? So आज अगर एक चीज हम करनी शुरू कर दें सब लोग, and इस परिवर्तन का हिस्सा बन जाएं, that is everybody in their own way, if they can follow the law of give and take. Now we converted this law into take and give. First we wanted to take and then we wanted to give something. This was happening in relationships also. Because when I get people suffering in relationships, they're so much expecting from the other person, you know. Gee. So my first question to them is, what have you given? Because the law says only when you give can you Ask something have in the return. right of expecting something. Because once you start giving, you know that you don't want to take anything because it starts coming to you automatically. It's a law, you know. Wow. So one thing that we all, if we can start practicing right now from today during this COVID time, is that we start giving selflessly. And we start believing that there is a very big law of the universe, of the success world, which says once you start giving, you know, in the Vedas it is said you give with 100 hands and you receive with 1,000 hands. So Wow. which means that once you start giving, you start receiving automatically. It's a law. And law कभी तोड़ नहीं सकता ब्रह्मांड. तो ये सबसे बड़ा मैसेज है. जबरदस्त. I have seen people transforming just by being selfless. Which means that I am going to do this, but I will not have an agenda behind it. That's just very beautifully put, Dr. Mahajan. आपने हमारा तो एक सेशन कर दिया जितना आप कॉर्पोरेट्स में जाके वैसे करती होंगी. But thank you so much, Dr. Mahajan, for taking out time and doing this. It was such a pleasure. See, we Thank can you connect so with much, you Swati. ever again. Thank you so much, and for all the great work you do. Thank you so much. Thank you so much. Same to you. Keep up the spiritual quotient high. You know, energies and spiritual energies, both of them to be high. Thank you so much, ma'am. Yes. So you can catch Dr. Meena Mahajan on her Facebook pages. सिद्धि उनकी NGO है जो रन करती हैं. आप क्विक सर्च करेंगे तो you will get to know all about her. And of course you can talk to her for personal consultations also. For more details मुझे DM कर देना. मैं आपको इनका नंबर आगे पास ऑन कर दूंगी. ऐसा मुझे डॉक्टर महाजन ने फुल फ्रीडम दी है. फिलहाल SwatCat86 is my Insta and Twitter handle. वहाँ पर